जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच भारत के ऐसे महान वीर गौ भक्त, गौ सेवक और गौ रक्षक संजय दादाजी हैं। संजय दादाजी धूलिया से आते हैं, महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज की तपोभूमि, महान महान वीर योद्धाओं की तपोभूमि। हमारे देश के आज जो स्थिति है, आज यहाँ पर जो हिंदू जितने जीवित हैं, जिस स्थिति में है, वो हिंदवी स्वराज्य देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि। ऐसे महाराष्ट्र से हमारे बीच आज हैं हमारे संजय दादा। संजय दादा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये गौ माता, राष्ट्र धर्म, इसके लिए अपने पूरे जीवन को न्योछावर कर चुके हैं, अर्पण कर चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं, आहूत कर चुके हैं। हम लोग तो मंत्रों में कहते हैं सिर्फ स्वाहा, लेकिन उसको स्वाहा को वास्तविक जीवन में धरातल पर करने का अगर किसी ने दिखाया है तो वो है संजय दादाजी। इन्होंने अपने आप को स्वयं को आहूत किया, स्वाहा किया इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस महायज्ञ में, इस गौ रक्षा के, हत्या मुक्ति के इस आंदोलन में। अगर किसी ने अपने आप को आहूत किया तो वो हमारे संजय दादा हैं। और संजय दादा के कितने ही उनके बारे में बताया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को, उन्होंने अपने प्रतिपल हर क्षण को राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को कैसे उत्थान किया जाए, कैसे पतन की ओर ले जाया जाए इसके लिए नहीं, कैसे उत्थान किया जाए इसके लिए वो लगे हुए। और संजय दादा पिछले 4 से अधिक दिवस से वो भूखे प्यासे, वैसे तो वो पूरा जीवन ही गौ माता के लिए समर्पित है, लेकिन लोकशाही है, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने के लिए और अपनी बात को स्थापित करवाने के लिए, जो सत्य होता है उसे स्थापित करने के लिए सत्याग्रह, जो हमारे प्रभु श्री राम ने भी किया था, हमारे कई महान क्रांतिकारियों ने भी सत्याग्रह किया, वैसी ही पूरी विचारधारा को रखते हुए हमारे आदरणीय और सभी गौरक्षकों के दिल में रहने वाले संजय दादाजी ने भी, जब उनकी बातों को देखा गया कि साधारण से नहीं मान रहे, तो उन्होंने फिर उपोषण शुरू किया, आमरण उपोषण। ये एक लोकतंत्र में सबसे अच्छा शस्त्र होता है। जैसे वॉर के क्षेत्र में आर्मी हथियार उठाती है, ऐसे ही लोकतंत्र में अपनी बात को, अपने सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य का आग्रह करना पड़ता है। तो 4 से अधिक दिवस से हमारे संजय जी आमरण उपोषण पर बैठे थे, उनकी बात नहीं मानी तो वो अपने शरीर को छोड़ देंगे, इस बात को लेकर के वो लगे हुए थे। लेकिन तभी यह बढ़िया हुआ कि वो, अब आगे की बातें हमें खुद संजय जी बताएंगे। तो संजय जी, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र, जय शिवराय। आप हमारे बीच जय गौ आए और माता। आप, जी अब आप बताइए, आप इस सत्याग्रह पर क्यों बैठ गए थे? आपको कोई पद चाहिए था? आपको कोई विधायक बनना था? आपको कोई कुछ बनना था? आपको क्या चाहिए, बंगला चाहिए था क्या संजय जी? नहीं साहब, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों से कई आगे की चीज है गौ माता। और गौ माता से बढ़कर सारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये मैं भली भांति जानता हूँ। इस जानते होने के कारण कि जो भी निर्णय लिया गया, कई वर्षों से एक जैसे जो है भागदौड़ चलती है, बार बार झगड़े होते हैं, बार बार मारामारी होती है, बार बार गोरक्षकों पे हल्ला होता है, गोरक्षकों को मारने की कोशिश होती है जान से। और ऐसे इसमें कई प्रकार के कई संकट आते हैं, कई केसेस होती है, पुलिस केसेस, झूठी केसेस होती है, क्योंकि उसमें पुलिसों के लाखों रुपए रोज की कमाई बंद हो जाती है। तो ये बंद होने का जो सिलसिला है, उसके बाद में केसेस का सिलसिला है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो ये रास्ता बहुत सारे गो भक्तों से चर्चा करने के बाद ऐसे तय किया गया कि अब शुरू करना चाहिए। और ये अभी कुछ दिन पहले एक साधारणता, आज उपोषण को जो है वो आमरण उपोषण जो था वो उसका आज 5वां दिन था। अरे और वाह, आज वो समारोह हुआ। अरे लेकिन वाह, ये बहुत 5 दिन के बहुत जी। पहले, जी 5 दिन के पहले जो एक छठा दिन था, उस दिन अब एक वाहन था, मेरी कार थी एक, और एक शिव भक्त है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का रोज जो है वो जलाभिषेक करते हैं, वो जी संतोष जी लगड़े, जी उनकी गाड़ी को और मेरी गाड़ी को रात को जो कसाई के लिए काम करते हैं,
कत्ल खाने जी वालों को खाने जो है, जिसको संभालने का काम दिया हुआ है, दलित जी समाज से आते हैं कुछ लोग, वो जी ये काम करते हैं कि वो रात बेरात कोई गोभक्त है, किसी की गाड़ी बाहर खड़ी है, कुछ है तो उसको तोड़ देना, फोड़ देना, ऐसे कुछ उन्होंने किया। जी सभी शीशे तोड़ दिए, सभी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। एक हमारे डॉक्टर योगेश पाटिल है, जो जी ज्येष्ठ गोरक्षक है, जी। पिछले महीने उनकी गाड़ी का कर दिए गए। तो अरे ये सिलसिला जो है कहीं तो भी खत्म होना चाहिए। तो एक बार ऐसे तय किया है कि बार बार जो गांधीवादी से तरीके से बोलने से कोई चलेगा नहीं। फिर एक जी काम करते, गांधी जी का भी इस्तेमाल करते, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हृदय में लेकर करते हैं। तो जी ये सोचते हुए चलो काम करते हैं। तो फिर कैसे करना, तो फिर उसमें शुरू हुआ कि आमरण उपोषण, खा जी पी कर उपोषण को कोई मतलब नहीं। जी और ऐसे इसमें राजस्थान से नहीं तो दिल्ली से नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से करीब करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों के संपर्क क्रमांक, नाम, फोन, मैसेज, ऐसे विभिन्न प्रकार से संपर्क किया गया। ये जी सिर्फ 4 दिन में हुआ। और उसके बाद में हमने ऐसे तय किया कि सभी की चर्चा करने के बाद जो एक 4-5 हजार लोग जो है, जो इस कार्य से जुड़े हुए, जो प्रेम करते गौ माता को, और वो जी सब लोगों में से कुछ जो जो प्रतिनिधि है उसके, वो उन्होंने सबने बोला कि अभी अपन जो है इसको पीछे लेने का सवाल नहीं आया। जी अभी सामने ईद है, हजारों गाय जो कटने वाली है, उसके जी लिए अब संपूर्ण महाराष्ट्र का जो है वो कार्य करना पड़ेगा। तो जी आज जो है वो उन्होंने पत्र दिया है, लेकिन पत्र लेने के बाद में सिर्फ धुलिया की समस्या हल होंगी, धुलिया जिले की होंगी, लेकिन अपना लक्ष्य जो है वो संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर गौ माता की रक्षा होना चाहिए। तो कल हम लोग इसी सिलसिले में मुंबई का जो बेंच है औरंगाबाद, यानी संभाजी नगर बेंच जो है हाई कोर्ट का, वहां हम लोग जा रहे हैं। और वहां संपूर्ण महाराष्ट्र में इसी तरह से एक स्क्वाड बने, ये इसके लिए हम लोग याचिका डालने वाले हैं, रीट डालने वाले हैं। और वो हमको मालूम है कि वो मंजूर होंगे, क्योंकि निष्पाप मन से सेवा जो है उसमें सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे सभी हिंदू भाई और बहनों, गाय ये सिर्फ भारत की माता नहीं है, ये विश्व की माता है। और ये जो संजय जी लग रहा है, ये कोई उग्रता से नहीं लग रहा है, व्यग्रता से नहीं लग रहा है, बहुत सोच समझ कर। क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें बताया है, और हमारे संतों ने हमें बताया कि कोई भी कार्य करने का तो पहले उसका अध्ययन करके करने का। जब अध्ययन करते हैं, जब सात्विकता से अध्ययन करते हैं, तो यह पता चलता है कि गाय पूरी पृथ्वी के निसर्ग तक की, मतलब ये जो ऑक्सीजन आ रही है हवा में, इस तक की शुद्धि कर देती है। वो कैसे करती है, इस पे बहुत बड़ा विज्ञान है, उस पर अलग दिन चर्चा करेंगे। लेकिन गाय, अगर आप सभी लोग रोटी खाते हैं, अगर आप सभी लोग सब्जियां खाते हैं, आप सभी लोग दूध पीते होंगे, अगर गौ माता और गौवंश नहीं है, अगर यह परिवार हमारे बीच नहीं है, तो आप, मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर कोई भी खाना नहीं उगेगा। धरती आग उगलेगी, आग। जो ये केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर ये डाल रहे हो ना, उसकी वजह से भारत में हर एक माँ बहन बेटी को, 9 में से हर एक माँ बहन बेटी को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, थायराइड, बीपी का बीमारी, आदमियों को कैंसर हो रहा, प्रोस्टेट के कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर, ये ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाना, ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि हम अनऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से मतलब शेंद्री, शेंद्री मत, ऑर्गेनिक मतलब सेंद्री, शेंद्री मतलब देशी गौ माता के गोबर, गोमूत्र, पंचगव्यों का उपयोग करके खेतों के अंदर डालते, और उससे जो उत्पन्न होता है उस अन्न को कहा जाता है ऑर्गेनिक, शेंद्री, नेचुरल। अमेरिका, जर्मनी, जापान, कई सारे सारे जो देश विकसित हैं, वहां पर इन चीजों का उपयोग होता है, बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन भारत के अंदर केमिकल, फर्टिलाइजर, पेट्रोल के बायो प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से तैयार केमिकल हमारे खेतों में डाल रहा है। और गौ माता का उपयोग ना हो, इसके लिए उस गौ माता को कटवाने भेज रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है अरब देशों की। गाय का हर चीज, गौ माता का, गौवंश का हर चीज उपयोग में आता है। और ये जो संजय जी लगे हुए हैं, संजय जी के गुरु जी भी बहुत महान है, संजय जी भी बहुत महान कार्य कर रहे हैं। संजय जी की पूरी जो टीम है, हम भी उसी टीम का एक हिस्सा है, हम भी संजय जी के ही फॉलोअर मान सकते हैं। और संजय जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो गौ माता इसलिए बचना, गौ माता इसलिए नहीं बचना कि वो सिर्फ हिंदू की माँ है, वो विश्व की माँ है।
अगर गौ माता नष्ट हुई तो ये धरती नष्ट हो जाएगी, यहाँ से मानव जीवन तो ठीक है, संपूर्ण सब नाश हो जाएगा। आप बताइए संजय जी। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अपन सभी जो गौ भक्त है वो संपूर्ण भारत के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो करने के बाद ये गाय कटना तो दूर, ये जो गाय काटने वाले हैं वो भी वो विचार करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। उसके ऊपर अभी जो है वो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, और वो होने वाला है। आज ऐसे होगा या कल ऐसे होगा, हमको तो मालूम था कि इनको आके लेटर देना पड़ेगा, इनको एग्रीमेंट जो जैसे साइन करते वैसे वो लेटर साइन करके अपने पास भेजना पड़ेगा। लेकिन मैंने संजय जी, मैंने सुबह से कलेक्टर को 10 बार फोन लगाया, एसपी को 12 बार फोन लगाया, उसने एक बार नहीं हाँ उठाया। फिर मैंने मैसेज डाला कि अगर संजय जी को कुछ हो जाता है तो ये समझना कि हाँ तुम्हारा नौकरी तो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र का सरकार हिला देंगे हम। मैंने उद्धव हाँ, ठाकरे जी को बिल्कुल भी यही बिल्कुल। मेल डाला, मातोश्री को भी यही मेल डाला, मातोश्री में नार्वेकर जी को भी मेल डाला। मैंने कहा नार्वेकर जी, आप गाय वाले लोग हो, आप ये गाय काटने वाले सही है। लोग नहीं हो। आप बिरयानी में गाय देखिए, का मांस मिला के खाने वाले लोग नहीं हो। आप गाय की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे के वंशज के मानने वाले अनुयायी लोग हैं। जी बोलिए संजय जी। हमको भी जो है वो उद्धव जी से बहुत अपेक्षा है। जी। वो इसके लिए, वो उद्धव जी है इसके लिए नहीं, वो नहीं। हमारे लिए परम पूजनीय बाला साहब जो है उनके चिरंजीव है, इसके लिए अपेक्षा है उनसे। और जी। वो देखते हुए जब कुछ बातों में हमको ऐसे लगता है कि हमारी बात उनके दिल तक के नहीं पहुंचती, हम उनके दिमाग तक के नहीं पहुंचती है, तो ये एक दुख की बात होती है। और ये दुख की बात जो है वो जो है वो दुख की बात जो है वो ऐसे लगता है कि यार ये आदमी, तो हमने ऐसे तय किया अभी किसी के भरोसे नहीं, अपनी लड़ाई अपने को ही लड़ना पड़ेगा। और देखिए, हम बिल्कुल। तो ऐसा मानते हैं कि संजय शर्मा की कोई औकात नहीं, लेकिन जो गाय माता की जो कृपा है, गाय माता की जो ताकत है, वो हमको मालूम है। महाराष्ट्र सरकार नहीं, अपन तो आसपास के देशों की सरकार हिला देते हैं। लेकिन क्या होता है कि बात क्या है कि अभी जो जुड़ गए एक बार कि इस काम के लिए लग गए, तो उसमें चाहे प्राण जाए या कुछ भी हो जाए, उसके अंदर डटे रहना चाहिए पूर्ण निष्ठा से, निष्पाप मन से, निष्पाप हृदय से। और जब तक के सामान्य व्यक्ति जब तक के इस बात को नहीं समझेगा कि हृदय में जब तक के निष्ठा नहीं रखेंगे, तब तक के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो देखिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, 4 दिन से एक गौ सेवक, एक गौ रक्षक, एक गौ भक्त सिर्फ इसलिए हम आमरण उपोषण पर बैठ गए थे कि गाय माता जिस प्रकार से, जिस इस बुरी स्थिति और बुरे दौर से गुजर रही है, जिस गाय माता के ऊपर कसाई हमला करने वाला था, उसको देख कर ही उसके तुरंत हाथ काट दिए थे हमारे 12-13 साल की उम्र के बाल शिवाजी महाराज ने। तो उस महाराष्ट्र के अंदर जी हमारे जी बाला साहब ठाकरे जो खुली खुली भाषा में चुनौती देते थे, जिन्होंने गायों को बचाया, जिन्होंने गायों की रक्षा करी, जिन्होंने शिवसेना खड़ी करी, ऐसे बाला साहब ठाकरे के अगर महाराष्ट्र में ऐसी हरकत होती है तो फिर दिल दुखता है। और ये जहां पर संजय जी रहते हैं, वो जो पूरा बेल्ट है, ये सेंधवा से चालू होने वाला, तेंदुआ, धूले, मालेगांव, औरंगा, जिसको औरंगाबाद के नाम पे रखा, संभाजी नगर हमारा उसका नाम था, औरंगाबाद कर दिया, अहमदनगर का श्रीगोंदा, नगर का श्रीगोंदा, पूरे एरिया ये बन चुका है हब कसाईयों का। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप बताइए संजय जी। ये देखिए, सिर्फ ये आपने जो बोला वो तो सही है ही, वो तो कोई बात ही नहीं उसमें। वो निसंकोच अपन ने तो उस बात को ध्यान में रखना ही चाहिए। लेकिन ये एक तो छोटी सी बात है इस इलाके को जिसको आपने बोला, यहाँ से पास में जो है 50 किलोमीटर है। हम लोगों ने दुलिया शहर के 100 किलोमीटर आसपास के दायरे में हरदम रेड की है। जहां भी हमको मिलती है, टिप मिलती है कि आज उस आदमी ने बोल दिया कि आज यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अपन 100 किलोमीटर के दायरे में जो है वो अपन रेड करते हैं। और जहां जहां रेड होती है वहां अपने को मालूम पड़ता है कि हर बार नई बात मालूम पड़ती है कि अरे बाप रे, यहाँ तो कंटेनर में आता है, अरे यहाँ तो बाप रे 200 गाय कटती है, अरे बाप रे ये तो 50 गाय काटता है, अरे ये तो 19 साल का लड़का है मुस्लिम का। जो गद्दार इस भूमि को अपनी भूमि नहीं मानते, वो लोग 2-2 लाख रुपए रोज कमा रहे हैं, तो वो देशभक्ति थोड़ी करेंगे।
कितना? वो छोटे छोटे बच्चे 2-2 लाख रुपए 19 साल के बच्चे कमाते हैं, उनके सब रिकॉर्ड पर हमारे डे? पास है। पर पर डे? डे। और ये मैं एक की बात कर रहा हूँ, ऐसे और दुनिया ये में जो है ऐसे। जी जी, बोलिए ऐसे संजय जी। दुनिया में जो है, छोटे से दुनिया में कम से कम 10 लोग हैं। हिंदुओं, कान खोल लो, आंखें खोल लो और इस बात को सब जगह फैला दो। संजय जी ने जो बात बोली है, यही इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट हमारे हाथों में है। ये रिपोर्ट भी वही बोल रही है। एक ऑफिसर ने मुझे तुरंत बोला कि स्वामी जी, आप संजय जी को बोलिए कि सारी सच्चाई वो जनता के सामने रखें। पूरी इस देश की खुफिया एजेंसियां इस समय पर सहम गई है। जो बात संजय जी ने बोली है, जो हरकत आपके साथ होने वाली आने वाले समय में, उसकी तैयारी हमारी गाय माता को काट कर रहे हैं। 60 लाख रुपए महीना, 1-1 करोड़ रुपए महीना गौ हत्यारे कमा रहे हैं। और कैसे कमा रहे हैं? ऐसे ही कमा रहे हैं, वो गाय कटवा कटवा करके। और ये संजय जी जैसे गौ रक्षक, संजय जी जैसे, संजय दादा जैसे महान गौ भक्त आज इस स्थिति में है कि उनके प्राणों के ऊपर कभी भी हल्ला, कई बार उन पर हल्ला हुआ है। कई बार पुलिस ने झूठे केस लगाए, दबाव में लगाए। पिछले ही साल इन पर केस लगा दिया था, तब भी मैं वहां पर आने वाला था और मुझे वहां के सिटी एसपी ने घुसने नहीं दिया था। मैं कहता हूं कि बार बार हमारे हिंदुओं के लिए काम करने वाले लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कारण कि हिंदू समाज जागरूक नहीं है। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करके आए और उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैंने युद्ध जीत लिया, तो बोले कि तुम्हारी जनता को, प्रजा को ये मालूम है कि तुमने युद्ध जीता और क्यों युद्ध लड़ रहे थे? तो बोले, मैंने तो अभी नहीं बताया। पहले बोले जाकर के बताओ कि युद्ध क्यों लड़ रहे हो, किस विचारधारा को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हो। जब तक जन समुदाय तुम्हारे साथ नहीं है, तुम सेना लेकर जीत नहीं सकते। तो हिंदू हम तुमको कहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये, यहाँ पर हम क्यों पसीना बहा रहे, अपना खून क्यों जला रहे? ये संजय जी 4 दिन से क्यों भूखे बैठे थे? ये अपना जीवन क्यों यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते हैं हिंदुओं। वो हम हमारे बैंक बैलेंस से बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। बताइए संजय जी आप। ये देखिए, अपन ने जो है, जो गए 2-3 साल में जो बड़ी बड़ी रेड का जो शुरुआत की थी, धमाका लग शुरू किया था, उसमें 48 जो है कत्ल खाने दुनिया में बंद किए, जिसमें चर्बी से घी बनाने की फैक्ट्री भी बंद की थी अपन ने। और ये ऑन रिकॉर्ड जो है, वो पुलिस के कागज बताते हैं अपने पास अपन ने रिकॉर्ड लिया हुआ है उनका, कि झूठ जी नहीं है कुछ भी। अपन जो बोलते हैं वो हर एक शब्द जो है वो सच है। और ये सच जो है वो अपन अपनी जनता जो है वो दुनिया की उनको बताए हुए है। और ये बताने के बाद जो है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो है वो इस आंदोलन से जुड़ गया। और वो जुड़ जाने के कारण बात ऐसी हो गई कि उसके बाद में जो है रोज 5,000 लोग जो है वो आंदोलन के, जो व्यासपीठ था, यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक था, वहां सुबह से शाम रात को 2:30 बजे तक के वहां आते थे। और रात को 2:30 बजे के बाद में सुबह 4:30 बजे फिर आना शुरू हो जाता था। और ऐसा सिलसिला लग शुरू होने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र से नहीं, संपूर्ण भारत से जो है लोगों ने संपर्क किया। वो विभिन्न जगहों पर बैठे भी आंदोलन के लिए। मिलिंद जी एक बुटे जो एक महान गो भक्त है, उन्होंने भी पुणे के अंदर एक दिन का जो है वो उपोषण रखा। वो आंदोलन जो है वो वहां भी उन्होंने शुरू तय किया कि नहीं, यहाँ भी होना चाहिए, हमारा भी कोई दायित्व है। तो नहीं, ये काफी बिल्कुल सभी सही बोला। हिंदुओं और का। इनके लिए बड़ी बात बता दूं, बेलगाम में लोग कल उपोषण पे बैठे थे, 5 लोग बेलगाम में बैठे, श्री राम सेना हिंदुस्तान के बैठे थे, चेन्नई में बैठे थे। हो। और पूरे भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग संजय जी के इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि संजय जी ने कोई अपनी बेटी के ब्याहने के लिए आंदोलन नहीं चलाया, कोई उन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया, कोई उनके नातू को उन्होंने आमदार खासदार बनाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया। गौवंश, गौवंश के ऊपर अत्याचार ना हो, गौवंश को वो सम्मान मिले जो जिसका हकदार है। हमें न, हम नहीं गाय को नहीं, पाल रहे, गाय हमें पालती है। बोलिए संजय जी। जब तक के आदमी, कोई भी हिंदू श्रेय के लिए काम करेगा तो कोई काम बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और जब वो जो आंदोलन, जो भी कार्य जो धर्म के प्रति निष्ठा रख के करे जाएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आमदार खासदार, ये नगर सेवक, ये जो चीजें लोग सोचते हैं, अरे ये छोटी चीजें, ये टुच्चे लोग सोचते हैं कि उनको ये मिलना चाहिए। बड़ी बात ऐसी है कि बड़ी बात के अंदर, अरे गौ माता से कृपा प्राप्त होने के बाद में, अरे वो तो अजय हो जाता है, उसको तो कोई चीज के डर नहीं, कोई
चीज का विषय नहीं, वो निर्भय बन जाता है। तो ये छोटी चीजों में ना अटकते हुए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गौ माता के कृपा के बाद हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, चार दरवाजे जाके घूम के मांगने की जरूरत नहीं। भगवान अपने को बुद्धि देता है और उसके सहारे अपन जो भी है अपनी उपजीविका वो चला लेते हैं। कोई बहुत बड़ा बहुत खर्चा नहीं, हम लोग सुपारी भी नहीं खाते, हमारे से जुड़े हुए कोई भी गोभक्त सुपारी भी नहीं खाता है। बाकी दूसरे व्यसनों का तो छोड़ दीजिए, कोई भी प्रकार की गलत चीज जो है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो हिंदुओं, हमें समझने का यह है कि भारत जिसमें गाय को मां माना जाता है, उसकी हत्या, यानी कि भारत की हत्या, गाय माता की हत्या नहीं हो रही, गौवंश की हत्या नहीं हो रही, भारत के संस्कारों की हत्या हो रही है। कत्ल कारखानों में सरकारी कत्ल कारखाने खोल रखे इस भारत के अंदर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज आए, जहां महाराणा प्रताप आए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गौ भक्त गौ सेवक बन के अवतार लिया, उस देश में गौ माता कट रही, गौवंश कट रहा। वो गाय माता चिल्लाती है ना, उसी की वजह से ये सब बीमारियां आती है, उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर स्ट्रेस में रहते हैं। ये गाय की स्ट्रेस वेव्स जो है ना, ये तबाह कर देगी, ये भारत को भी तबाह करेगी, पूरी दुनिया को भी कर देगी, अगर हिंदू नहीं जागा तो। एक बहुत बड़े सही संत बात। थे जिनका नाम था करपात्री जी महाराज। करपात्री जी महाराज ने हाँ, भी सेम जैसे संजय दादा बेटे, ऐसे करपात्री जी महाराज ने भी आंदोलन किए, लेकिन उन्हें गोलियों से भून दिया तब के राजनेताओं ने। और मैं आज के राजनेताओं को कहता हूं, आज तो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, और मोदी जी ने तो हमें वादा किया था कि सारे संतों को कि अब मैं गौ हत्या मुक्त भारत बनाऊंगा, और वो बनाकर भी दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें मांग करना होगी संजय जी, हमें लगना चाहिए। जी संजय जी बोलिए आप। देखिए, जब तक के हिंदू ऐसे सोचता नहीं है कि जिस तरीके का सवाल आएगा सामने, गोली आई तो गोली भी जाएंगी, जब तक के ऐसा सोचता नहीं है, जब तक के ये ऐसे चलते रहेगा। करपात्री महाराज जो है वो संत थे, महान व्यक्ति थे, उनको क्यों मारे गए? क्योंकि उसके बाद में उसका जवाब देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ दुनिया में जो है, दुनिया में नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। संपूर्ण महाराष्ट्र में जो है ऐसा है कि अगर धक्का भी आज भी आई तो उस कौम का निशान जो है हम लोग मिटाने की ताकत रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत। देखिए, तो संजय दादा एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, ऐसे ये हैं बिल्कुल ग्वाला। बिल्कुल। ये ये साधारण ग्वाला नहीं है, ये दूध निकालने का तो काम करेंगे, लेकिन अगर शत्रु ने हमारी गाय माता की तरफ देखा तो फिर उसके रक्त से इस गौ माता का अभिषेक करना भी हमें आता है, इस भूमि का अभिषेक करना भी हमें आता है। क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल से मित्रता के लिए हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे उसने मित्रता को शत्रुता में बदला, उसकी आते ओजड़े फाड़ दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उसे बता दिया कि मित्र के साथ मित्र और शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह भारत बिल्कुल का हिंदू जानता है। तो संजय जी, आप जिस मुहिम में लगे हैं, पूरा देश का नहीं, पूरी दुनिया का हिंदू और पूरी दुनिया का आतंक विरोधी इंसान आपके साथ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो मैं ऐसे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि जल्दी से घर वापसी करो और शुद्धिकरण करो, और बन जाओ गौ माता के बच्चे, गौ माता की हत्या करने वाले कसाई मत बनो, हिंदू हिंदू भाई भाई बनो। बोलिए संजय जी, आप बताइए। देखिए, मुझे जहां तक के लगता है, पाकिस्तान का या कोई भी कमेंट्स करता है या कोई भी बात करता है तो अच्छी बात को अच्छा समझता है। तो संसार में मुझे ऐसे लगता है कि जल्दी जो है इस्लाम खत्म होने वाला है, और ये शुरुआत जो है कई वर्षों से हो चुकी है। न जाने कौन इसके लिए आगे आएगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो चित्र ऐसा कि आने वाले 20 वर्षों में इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। तो ये बाकी की बातें छोटी छोटी है, ये बाकी की बातें जो है, ये कमेंट्स किया, वो घर वापसी आ गया, उसको नहीं महत्व देते हम लोग। उसका महत्व है, लेकिन कब? जब वो घर वापसी नहीं करे तो उसके संस्कारों को भी जो समझे कि नहीं, ये गाय माता जो है वो अपनी भी माता है, उसके जगने से ही जो है इसका जीवन जुड़ा हुआ है। तो ये बात जी। जो है वो समझे तो उसका महत्व और भी अपने आप में बढ़ जाता है। तो हिंदुओं, हमारी गौ माता है, हमारा गौवंश, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम उसका सम्मान स्थापित नहीं करेंगे, तो स्थिति वही हो जाएगी जो आज पाकिस्तान के अंदर है, जो अफगानिस्तान के अंदर है, जो सीरिया, बिल्कुल लीबिया, बिल्कुल। ट्यूनिशिया, ईरान, इंडोनेशिया, वहां के हिंदुओं की स्थिति है।
वैसी स्थिति आपकी आज भारत में हो जाएगी। और ये तो संजय दादाजी का प्रताप है, उनका शौर्य है कि आज धूले के अंदर इस प्रकार का कसाई कत्ल खाने बंद हो गए। और वो मालेगांव, श्रीगोंदा आदि आदि कई क्षेत्रों तक इन्होंने गौ हत्या को बंद कराने का आंदोलन किया है। और आज ये आंदोलन पूरे दुनिया में जाएगा। गाय को हम भारत की माता नहीं बनाएंगे। सोनिया गांधी को चाहने वाले, बकरे काटने वाले, बकरों को बकरीद पर काटने वाले ध्यान से सुने, गाय माता की हत्या करने वाले ध्यान से सुने, हम गाय को विश्व माता बनाएंगे और बना करके दिखाएंगे। जैसे हमने दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया, जैसे हमने दुनिया को योग दिया, ऐसे ही अब हम दुनिया को गौ माता भी प्रदान करेंगे। पूरी दुनिया में जाएगी गौ माता, लेकिन हत्या के लिए नहीं, पूजा के लिए। और वो होने वाला है। जी संजय जी बताइए आप। देखिए, गोमा तो विश्व की माता है ही, वो तो कोई निसंकोच, ये माने नहीं माने, कोई अगर बोल दिया कि हाँ ये मेरा बाप नहीं है तो कोई बाप नहीं होता क्या? वो तो बाप ही होता है। चाहे पाकिस्तान बोल दे कि भारत बाप नहीं है तो कैसे चलेगा? तो ऐसी बात है, विश्व जो है, विश्व की गोमाता जो है माता है ही, विश्व माता है ही, उसमें कोई शंका भी नहीं है। बिल्कुल। तो हिंदुओं हमें समझना होगा। और आज आज संजय जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस उपोषण पर बैठ करके सोए हुए हिंदुओं को हिलाने का काम किया। और मैं तो कहता हूं, नाटक करने वाले हिंदुओं, नींद का नाटक करने वाले हिंदुओं, सोया हुआ तो जाग जाता है, लेकिन जो जानबूझकर आंखें बंद करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। उनके साथ फिर क्या होगा? उनके साथ होगा जो पाकिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, बांग्लादेश में हो रहा। ये जान करके आंखें बंद करके बैठे थे। जब पाकिस्तान बनने की मांग उठी, तब पहली बार ही मुस्लिम लीग को नष्ट कर देते तो इस देश के अंदर पाकिस्तान नहीं बनता। तो इसी प्रकार से आज भी जो लोग बीफ की बात करते, उन लोगों के मुंह पर अगर हिंदू तमाचा मार दे मुंबई में बैठकर। संजय जी, हमारे घर के आसपास ये जो बंगले में रहते हैं हीरो हीरोइन, ये लोग कहते हैं कि आई एम बीफ लवर, मतलब मैं गाय का मांस खाता हूँ, और भारत में पैसा कमाते हैं। सही है, सही है। ऐसे लोग, अपन ने भी एक ऐसे आदमी लोग का नाम मोहम्मद रखना और उसको उसको बोलना कि तू कमेंट्स डाल कि मैं सुअर का मांस खाता हूँ, और सुअर का जो मांस खाता हूँ उसका लवर हूं मैं। तो उसने बोलना वो चाहिए। जब उन वो हिंदुओं की भाषा जो है समझते नहीं है, उसकी आस्था को नहीं समझते, गोमाता के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं समझते हैं, तो उनके प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए? और वैसे भी जो है बिल्कुल। मुसलमान ये चाहता है कि किसी न किसी तो आप देखिए मेरे प्यारे प्रकार के सभी हिंदू षड्यंत्रों भाई। को दो चार, वो तो कुछ बोली है। जी संजय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आपको इस समय पर लाखों की संख्या में लोग सुनेंगे, समझा है, करोड़ों लोगों तक आपकी बात जाएगी। यह वीडियो को अधिक से अधिक हिंदुओं शेयर कीजिए। और संजय जी देखिए, आप आज वो अभी सलाइन लगा के, अभी आपको सलाइन लगा था ना संजय जी? हाँ जी, हाँ जी, तो जी देखिए जी। वो इस स्थिति में भी इस प्रकार से बैठे हैं। ये गौ माता की शक्तियां हैं। तो संजय जी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे। और आप सभी का जीवन, अगर आपको बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी को, अगर आपको भगवा में रखना है, हिंदुत्व में रखना है, तो संजय जी का इस आंदोलन का सहयोग करें, साथ दें। सभी लोग, कहीं भी बैठा हुआ हिंदू हो, हिंदू चाहे अमेरिका में बैठा हो, जापान में बैठा हो, जर्मनी में बैठा हो, या पाकिस्तान में बैठा हो, अगर गौ हत्या बंदी होगी, गौ हत्या का नाश हो जाएगा भारत से, संपूर्ण विश्व से, तो मैं कहता हूं गौ माता के आशीर्वाद आपको हर जगह मिलेगा। और अगर भारत सुरक्षित रहेगा ना, तो आप अमेरिका में इज्जत रखेंगे। क्यों संजय जी? अगर भारत ही सही, सुरक्षित नहीं है तो क्या जी। हिंदू हिंदू को जर्मनी में इज्जत मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। मुझे एक छोटी सी बात मेरे एक छोटे दोस्त ने बोला, जी जिसकी उम्र 5 साल है। उस बच्चे ने मुझे बोला कि बाबा, लाल चींटी और काली चींटी उसमें से खतरनाक कौन सी होती है? मैं बोला तुझे किससे तकलीफ होती है? तो बोले हम्म, पाँव रखा तो लाल काटती है और काली जो है वो चुपचाप सह लेती है। तो जी जब तक के हिंदू जो है इस छोटी सी बात को नहीं समझेगा कि चींटी का भी स्वरूप बदलता है, काली चींटी के मुकाबले लाल चींटी छोटी होती है, लेकिन जब वो उसका मूल स्वरूप जो है दिखाती है कि बाबा रे मुझे धक्का लगा तो तुझे भी लगेगा, जब तक कि ये बताता नहीं है हिंदू, तब तक ये ऐसी बातें चलते रहेंगी। बिल्कुल। संजय जी ने हिंदुओं इतनी बड़ी बात कही है, और इसको
एक बार कोई बुद्ध गुरु जा रहे थे गांव से निकल करके, तो एक आदमी को बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसको कह गए कि लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, चुपचाप रहना, शांत रहना, बिल्कुल तू तो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उसने मान लिया, बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, हाथ जोड़ के वो करने लग गया पूजा पाठ। जब एक बार वही बुद्ध गुरु निकल के आ रहे थे, तो वो व्यक्ति को देखा तो मार खा रहा, कोई गाली दे रहा। तो बोले पहलवान, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तो बोले आप ही तो मंत्र देके गए, बोले लड़ना मत, झगड़ना मत, चुप रहना, कि शांति से रहना। अरे बोले मूर्ख, मैंने तेरे को चुप रहने के लिए, शांति के लिए बोला था, मार खाने के लिए थोड़ी बोला था। तू धक्का सही तो है, दे ही बिल्कुल सकता था, तू प्रतिकार तो कर ही सकता था। तो आप देखो कि दुनिया में बिल्कुल। बुद्ध सबसे ज्यादा चाइना में रहते हैं, लेकिन चाइना सब देशों पे हमले कर रहा है कि नहीं? वो जापान, जापान सही की है, तरफ कोई आंख उठाकर देखता है? जापान सबसे ज्यादा बुद्धों का बिल्कुल। देश है, वो करता है क्या? लेकिन हम बुद्ध को गलत समझ गए, हमने अहिंसा को गलत ले लिया। नहीं, अरे जब तक के हम लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, जब तक के देखेंगे नहीं उनके हाथ में क्या है, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे जरूर है, लेकिन उसका उनका बांसुरी के साथ साथ दूसरा स्वरूप है कि सुदर्शन चक्र भी है। वो अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी ये बात बोली कि उनके साथ बांसुरी जरूर है, लेकिन सुदर्शन चक्र ये भूलो मत। और यह जब हिंदू जो है वो हिंदू ये भूल जाने के कारण ये ऐसी बातें हो रही है। नहीं तो क्या मजाल कोई हिंदू की तरफ देख ले। आज जो है वो मोदी जी के पहले और आज विश्व में हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, चाहे वो अभी का पैदा हुआ किसी की नाजायज औलाद जो है वो समझता है खुद को पाकिस्तानी, वो भी अगर कहीं जाता है तो वो भी बोलता है कि अरे मैं हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि वहां मार नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम लगता है वहां पर। तो हिंदुओं वो देखो शुरों की आप, कीमत होती है दुनिया में। जी, शक्ति की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? बिल्कुल। शक्ति की। ओ शक्ति की। नपुंसक लोग आते हैं काई के लिए, देखा ना आपने? ओ तो वो नहीं, लेकिन उसके एक काम। बात और आगे की बात स्वामी जी, हाँ, एक आगे की और बात कि इस आंदोलन को सबसे पहला जो समर्थन था वो तो वो किन्नरों नपुंसक ने दिया। जिसको लोग बोलते हैं उन्होंने नहीं, दिया। किन्नर अलग तृतीय है, उसको पंथ में। किन्नर अलग है। और मैं जो बोल रहा हूँ, अच्छा जिनको ये लोग तो न अच्छा अच्छा। बेकार, किन्नर तो हमारे यहाँ सम्मानजनक है। किन्नरों में तो मैंने वो हमारे यहाँ चतुर्थ आजकल श्रेणी की बात करा है। नहीं, मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं तो इनकी कह रहा जो आजकल टिकटॉक विकटॉक पे नाचते गाते रहते हैं ना, इनकी। हाँ नहीं, वो भी षड्यंत्र है। समझिए जी आप उसको, बोल, वो भी षड्यंत्र है। जी संजय वो जी मामूली बोलिए। बात, बहुत प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। अपन जिससे जो ताकत बने वो एक को तोड़े, जिससे आगे की अपने अपने आप जो है वो बातें टूट जाए। वो जिसको मेन मुख्य कड़ी जो बोलते हैं उस कड़ी को तोड़ना चाहिए। अगर गोरक्षा रुक गई तो बहुत सारे जो है वो कुत्ते जो सांप है वो इस देश को बार बार जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो जो है उनके आर्थिक जो है वो मार लगेंगी। आपने जो सबसे पहले कहा था संजय जी के 60 लाख रुपए महीना अगर वो कमाता है, तो वो पैसा इसी षड्यंत्र में लगता है फिर हमारी बच्चियों को लव जिहाद में फंसाने बिल्कुल, में। पास में जो है हिंदुओं की बस्ती को खाली करा करा के उसको कोई ना कोई बहाने से तकलीफ देकर हिंदुओं की बस्ती खाली होती है, उनकी जमीन जो है वो घर जो होता है वो खरीदा जाता है। उसी हमारी गाय के मांस के पैसे से। हो बिल्कुल। और हमारे पास तो हम तो बोलते हैं, जो भी हमसे अगर कोई प्रूफ है। बोलता है कि ऐसे नहीं आप झूठ बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि एक काम कर, तेरी प्रॉपर्टी जो है गोमाता के नाम लिख दे। अगर हम झूठ बोले तो हमारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हम लिख देंगे। और हमको ये हर एक व्यक्ति में नहीं, लेकिन करीब करीब इसमें से जुड़े हुए जो लोग हैं 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि करोड़पति नहीं तो अरबपति लोग हैं। हम भी जो, मैं भी खुद जो मेरे बाप दादा से जो प्रॉपर्टी, पुरखों से जो प्रॉपर्टी है, हम भी करोड़पति लोग हैं। तो मैं कहता हूं हिंदुओं, ये सच्चाई है। चाहे हिंदू बेंगलुरु में रहे, दिल्ली में रहे, या कहीं भी रहे। आज तो मैं कहता हूं कि लंदन में भी, वहां का लंदन के कई लोग मुझे फोन करके कहते हैं संजय जी कि हमारे लंदन में हमें अच्छा। प्रॉपर्टी बेचना पड़ रही, क्योंकि उन्होंने लंदन में इन पापियों को बसा लिया, मुंबई के नहीं नहीं, मुंब्रा उसका में। एक और इलाज है स्वामी जी, एक जी और इलाज है। कुत्ता पालते हैं बताइए। ना, कुत्ता गंदा होता है, हाँ, सब होता है, फिर निड़ा देते हैं ना, तो उनको हाँ। लंदन वालों को बोलना चाहिए आप सुअर पालो। इस्लाम में सुअर जो है जायज नहीं है। और अपन तो सुअर का अपने को तो कण कण में, चाहे कहीं वरा मिट्टी में हो अवतार है या हमारे तो, आकाश में हो, हर जीव जंतु को हम लोग पूछते हैं, वरा अवतार है। क्योंकि ईश्वर मानते हैं हम लोग हर चीज में। सही है।
सही। और बिल्कुल आपको सही अगर कहा। देखना है तो कोई आजमा के देख लेना चाहिए कि कोई मुस्लिम आदमी अगर घर कोई खरीद रहा है, वो आप 5 दिन सुअर भेज दो और उसको बोलना यार ये सुअर के लिए रख, उसका 500 किराया होगा तो 5,000 दे दे, और उसका बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहिए कि यार ये यहाँ सुअर रहता है, देखो वो जमीन नहीं लेगा। संजय जी ने बहुत सारे फार्मूले बताए, और भी बताएंगे, आगे भी हमसे जुड़ेंगे। संजय जी, आपका इतना आभार कि आपने इस परिस्थिति में भी उठ करके 1 घंटा हमें समय दिया, इतना देर तक आप बोले, इसके लिए आपका बहुत आभार। और भारत माता, गौ माता, हमारा जितना भी सृष्टि की पॉजिटिव शक्तियां, सब आपको खूब आशीर्वाद देंगी, खूब शक्तियां प्रदान करेंगी, और आप जीवन भर, अंतिम अपने जीवन के पड़ाव तक आप इसी प्रकार से चलते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें, और आपकी आंखों के सामने ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और अखंड बनेगा। ये जो बिल्कुल पाकिस्तान नाम का बिल्कुल। कीड़ा है, ये दुनिया से मिट जाएगा। ये जो हरा नहीं रंग वो का ही नहीं कीड़ा मिटना भारत, चाहिए, वो संस्कृति मिटना चाहिए, वो विचार मिटना चाहिए, बिल्कुल वो विचार, पाकिस्तानी विचार बिल्कुल इस देश में विचार, भी है। विघटनकारी जो देश का बुरा चाहते हैं वो विचार जो है वो भी मिटना चाहिए, और उसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल संजय जी, हम आपके साथ हैं। और मैं देश की मीडिया को कहता हूं, संजय जी नहीं दिखे, बड़े बड़े चैनल वालों, हजारों करोड़ रुपए लेकर के हिंदुओं के पैसे पर पलने वाले मीडिया वालों, तुम्हें संजय जी नहीं दिखे? 5 दिन से बैठे थे टीवी पर, कॉन्डोम के एड दिखाने वाले न्यूज चैनल वालों, तुम्हें नहीं दिखे? तैमूर की गंदी लेटरिंग तक दिखा देने वाले मीडिया वाले, अमिताभ ने कौन सा केला खाया, केले का छिलका कहां रखा, गिलास उठाकर किधर रखा, अमिताभ ने कितनी बार डकार लिया, ये तक बताने वाले चैनल वाले, संजय जी 4 से अधिक दिन से पानी पर बैठे थे। उनके वीडियोस आप देखेंगे तो आपकी आंखों के अंदर आंसू आ जाएंगे। वो गौ माता के लिए बैठे थे, वो किसी पद प्रतिष्ठा मान के लिए नहीं बैठे थे। वो मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। हिंदुओं, हमारी ताकत अब हमारी एकता है, हमें एक होकर के और सब एक साथ बिल्कुल एकजुट होकर बिल्कुल। के रहना होगा। क्योंकि इस मीडिया ने अगर संजय जी को नहीं दिखाया, ये मीडिया तबरेज अंसारी को दिखाती है, उस चोर को, ये मीडिया अखलाक जैसे गौ हत्यारे को दिखाती है, लेकिन एक गौ सेवक जो बिना किसी अपने स्वार्थ के वहां पर बैठे थे निस्वार्थ भाव से, उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। तो आज तो हिंदुओं, हमें डूबकर मर जाना चाहिए कि हमारे पैसे पर पलने वाले मीडिया वाले, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा करने वाले, या लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, या इससे सिद्ध होता है। वरना संजय जी, आपकी दुश्मनी है क्या चैनल वालों से? नहीं साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी लाइन के पड़ोस में उससे बड़ी लाइन खड़ी करो, तब तक कि अपनी ताकत नहीं दिखेंगी जब तक कि इनकी लाइन छोटी नहीं होंगी। बिल्कुल। मीडिया मीडिया क्या होता है, ये मैं बहुत 2% के लोग हैं, मैं इनको सबको जानता हूँ। जैसे 20 साल पहले कोई चैनल वाला शुरू किया था, तो हम उस हाँ, चैनल वालों को जानते हैं कि वो चैनल वाले की अवस्था क्या थी, जी से लेकर तो कोई भी चैनल वालों की, कोई लोकमत भी। से लेकर कोई भी वृत्तपत्र वालों की हमको जानकारी है कि उनकी अवस्था क्या थी। फटी चड्डी पहनकर घूमते थे, और आज क्या हालत है हमको मालूम है, वो कैसे बनी ये भी मालूम है। तो साहब अपने को तो वो कोई मतलब नहीं, अपना तो ये बोलना है कोई भी हिंदुत्ववादी चैनल भी अगर रहता है तो उसका चैनल जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए, चाहे सुदर्शन चैनल हो चाहे कोई भी चैनल हो, रिपब्लिक हो। वो बहुत बड़ा होना चाहिए। उसकी ताकत बढ़ेगी तो अपने आप जो है वो सारी बातें होने लग जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। तो हिंदुओं, अपने हिंदुवादी चैनलों को ताकत दीजिए, संजय जी को ताकत दीजिए, इस हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़े, और भारत माता को विश्व माता बना करके गौ हत्या मुक्त वाला भारत हमें देना है। संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, इतने प्यारे शब्दों में आपने लोगों को समझाया, इतने सारे फार्मूले दिए, इसके लिए आपका बहुत सम्मान। आपको भगवान खूब शांति दे, खूब शक्ति दे, खूब सामर्थ्य दे, कि आप जीवन भर इसी प्रकार से गौ माता की रक्षा करते रहें, और आपकी आंखों के सामने गौ हत्या बंदी होगी, और जल्द होगी। मोदी जी से हम बिल्कुल करबद्ध बिल्कुल। निवेदन करते हैं कि मोदी जी जल्दी से ये कलंक हमारे भारत से मिटा दो, और तिलक लगा दो अब गौ रक्षा का इस देश के ऊपर। और ऐसा बिल्कुल गौ बिल्कुल। माता शक्ति प्रदान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई नहीं हटा पाएगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद है सभी को। संजय जी, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय गौ माता। आप कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट गौ भक्तों से कह दीजिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि संजय नहीं जी साहब, मुझे कुछ। तो ऐसा लगता है कि अगर कोई गोभक्त है, वो इसको जो है वो स्वार्थ की दृष्टिकोण से भी देखता है तो भी गौ रक्षा का काम करना चाहिए। व्यापारी है तो भी गौ रक्षा का काम करना चाहिए। गो पालन भी करेगा तो बिजनेस भी देखा अगर मान लो तो भी बहुत अच्छा है। सभी चीजों में मंदी आएंगी, पर जो रोज खाना है, रोज पीना है, जो रोज इस्तेमाल करना है, उन चीजों पे मंदी नहीं आएंगी। आदमी भूखा नहीं मर सकता, वो कोई ना कोई बहाने से दूध मांग लेगा, चाहे 1 महीने बाद पैसा देगा, लेकिन दूध पीगा। उसको घर में जो है अगर समझ पड़ गई, उसको उसको जानकारी मिल गई, उसका ज्ञान बढ़ गया,
तो वो घर में चूल्हे में भी जो है वो गोबरी जलाएगा। तो ये बातों की बात है, उसका तो प्रचार अगर सही ढंग से हम लोग करते हैं तो सब बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत जय गौ माता। बहुत खुश रहिए संजय जी, और आपका आभार, बहुत बहुत आभार। तो मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, संजय जी को आपने सुना। संजय जी जैसे वीर योद्धाओं की भारत माँ को आवश्यकता है, और भारत माता कभी भी निपुती नहीं है। ऐसे वीर, संजय जी जैसे वीर, संजय जी जैसे पराक्रमी, वो भारत माता देती ही रहती है। भारत माता की जय। जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय धन्यवाद।